पहले देखते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को जो रेखा अलग करती है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कामेट और नंदा, नंगा पर्वत, बंदरपुछ, कामेट और नंदा, ये तीनों के तीनों पर्वत जो है, यहाँ पहले बंदरपुछ, कामेट और नंदा ये उत्तराखंड में, याद रखिएगा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नामचा वर्मा, ये इतनी सारी चोटियाँ, ये आपको चोटी याद रखनी है, क्योंकि अगर आप छोटे लेवल, छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि बताइए ये बंदरपुछ किस राज्य में है? जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, हिमालय पर्वत के बारे में देखना है। इससे पहले आपको हम क्या क्या बताते थे, इससे पहले हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बता दिए थे। तो आई होप इसे आप समझोगे भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो उससे पहले वीडियो में बता दिए थे। आज क्या देखना है, हिमालय पर्वत के बारे में देखना है। किसके बारे में? हिमालय पर्वत के बारे में। देखिए हिमालय पर्वत जो है वो पहले देखते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय पर्वत नवीनतम पर्वत है, हालांकि सबसे पुरानी पर्वत तो अरावली पर्वत है, यहाँ राजस्थान में। तो अब देखते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो ये देख लेते हैं, ये क्या है? ग्लोब है। मान लीजिए ये ग्लोब है, ग्लोब में बहुत साल पहले पुराना, यहाँ पर ऊपर की तरह एक स्थल था जिसे हम लोग अंगारा लैंड कहते थे। अंगारा लैंड, और नीचे जो था वो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। बीच में 33 सागर था। तो आज जियोग्राफी नहीं देखना है, यहाँ पर हिमालय पर्वत देखना है। तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो क्या था? दो प्लेट थे। और ये दो प्लेट जो थे वो आपस में क्या है, आपस में सटने लग, अभी भी सट रहे हैं। हालांकि बहुत पहले से ही आपस में क्या है, सटते आ रहे हैं और अभी भी सट रहे हैं। इसलिए हिमालय पर्वत जो है, प्रत्येक साल जो है वो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है सटने का। अब आगे बताएंगे निर्माण कैसे हुआ हिमालय पर्वत। तो देखिए अरावली पर्वत और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से सटते गए। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो हैरियस ने दिया था, आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे, आपको पढ़ाई हुई है जियोग्राफी में। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण ये क्या हुआ था, आपस में सट रहा था। और सटते रहता ये जो था, बीच में ये पानी था। तो यहाँ का हिस्सा जो था वो कमज़ोर था, जो पाकि नहीं होता है, जो मिट्टी जो थी वो कादो थी। मतलब समझते हैं, मतलब गीला आटा की तरह मिट्टी थी। तो वो मिट्टी जो थी वो अब दोनों जब चट्टान आपस में सटे तो बीच वाला हिस्सा जो था इस तरह से सट रहे तो बीच वाला हिस्सा जो था उठने लगा। जैसे आप आटा सानिएगा और आटा सान कर नीचे तो आटा सानिएगा तो दोनों से दबाइएगा तो नीचे तो फैलेगा नहीं, क्योंकि नीचे तो ज़मीन होता है। तो ऊपर की तरफ खाली जगह रहता है तो ऊपर की ओर भागने लगता है। इसलिए आटा को जब सटाइएगा दोनों तरफ से तो ऊपर की तरफ उठने लगता है बीच में। उसी तरह से ये जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब सटा तो इसका बीच वाला हिस्सा कमजोर था, जिस वजह से ये उठने लगा। और यही उठते उठते क्या बना, हिमालय पर्वत बना। क्या बना? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से सटने के कारण है ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपको जियोग्राफी में पढ़ाए हुए कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है क्या, क्यों कर सकते हैं, ये आप जियोग्राफी में पढ़ लीजिएगा। तो ये समझ गए। अच्छा अब देखते हैं हिमालय पर्वत का नाम हिमालय पर्वत ही क्यों पड़ा। तो देखिए बहुत साल पहले वो क्या हुआ था, अफ्रीका से जो थे आदि मानव आए थे। तो जैसे हम आदमी बना कैसे, जैसे कि बहुत पहले बानर की तरह 4 पैरों पर मानव जो था चलता था। तो धीरे धीरे उसको क्या हुआ, धीरे धीरे जानवरों का शिकार करके खाते थे। तो धीरे धीरे जानवर जो थे वो अब कोई आदि मानव शेर का शिकार तो नहीं कर सकता, क्योंकि शेर तो उसे मार देगा। तो शेर वगैरह जो जितने भी जानवर थे वो इनका ही शिकार कर लेते थे। तो ये चारों पैरों पर भागते 4 पैरों पर धीरे धीरे भागते थे। लेकिन कोई इसमें से तेज भागने के लिए कोई 2 पैरों पर धीरे धीरे भागने लगा, मतलब थोड़ा सा उठा फिर एकदम टट होकर भागने लगा। तो 2 पैरों पर भागने लगा। तो उसे जैसे ही 2 पैरों पर भागने लगे तो आदि मानव यहाँ पर, तो ये आए भारत में ये आप आदि मानव सभ्य मानव बन चुके थे। सिंधु सभ्यता आपको पढ़े होंगे। सिंधु सभ्यता में ये आदि मानव जो थे सभ्य मानव बन चुके थे। नगरीय सभ्यता बसा दी इन्होंने, सिंधु सभ्यता। तो ये जब आए भारत में तो इन्होंने देखा कि ये क्या है। इन्होंने देखा कि यहाँ पर बर्फ था, क्या था? बर्फ था। तो इन्होंने इसे बर्फ का घर कहा था, क्योंकि बर्फ था और बहुत ही ऊंचा था। तो ये लोग पहले पहाड़ को खोद कर ही रहते थे। तो इन्होंने कहा इसे बर्फ का घर कहा। तो क्या कहा? बर्फ का घर। तो आपको पता होगा कि बर्फ को ही हम लोग क्या कहते हैं? बर्फ को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिम कहते हैं। और घर को आलय कहा जाता है, आलय। तो ये बन गया आलय, हिम प्लस आलय, हिमालय। क्या बना? हिमालय। तो यहीं से बन गया हिमालय, यहीं से इसका नाम पड़ा हिमालय। आलय मतलब घर होता है, जैसे विद्यालय, विद्या का घर, शिक्षा का घर, विद्यालय।
विद्या प्लस आलय, तो विद्या यानी शिक्षा का घर, तो आलय मतलब घर होता है, ये समझ गए हिमालय। अब देखिए हिमालय पर्वत में कई सारे पर्वत पड़ते हैं। हिमालय में जो होता है, हिमालय पर्वत एक तरह से नहीं होगा, हिमालय पर्वत का सबसे जो बड़ा हिस्सा जो है उसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ये जो है ट्रांस हिमालय, ये क्या है? ट्रांस हिमालय। कहाँ लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा हिस्सा जो है उसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। उसके नीचे जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं। मध्य हिमालय क्या कहते हैं? इसे मध्य हिमालय कहते हैं। और सबसे निचला हिस्सा जो होता है उसे हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। ये तो 3 हिस्सा आ गया, एक हिस्सा और है। कहता है एक हिस्सा और है, जैसे क्या शिवालिक हिमालय जो है बहुत नीचे की ओर। जितने भी जो आप देखेंगे बिहार में थोड़े से, उत्तर प्रदेश में थोड़े से, या फिर सहारनपुर, इसको थोड़ा सहारनपुर के आसपास एरिया में थोड़ा सा क्या होगा, पर्वत देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जाएंगे तो झारखंड का उत्तराखंड में तो पहाड़ ही पहाड़ है। तो वो सब शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। जैसे 3 हिस्सा हो गए, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो सबसे ऊँचा हिस्सा जो है ट्रांस हिमालय। जैसे कि ये हाथ का एक पर्वत है, कुछ तो नहीं है। तो देखिए ये हाथ क्या है? पर्वत है, ये पर्वत है। देखिए सबसे पहले ये हिस्सा गया हुआ है, ये हिस्सा को गया हुआ है। तो ये हिस्सा जो है वो क्या है? ये शिवालिक हिमालय। क्या था? शिवालिक हिमालय। और जैसे ये पहुंचा, ये हो गया मध्य हिमालय। क्या हो गया? ये जो हो गया ये मध्य हिमालय हो गया। और ये जो है पूरा ऊंचे तरह से, ये इसी को कहेंगे ट्रांस हिमालय। इसी को क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। लेकिन एक और हिस्सा है, इस पार्टी का हिस्सा जो है हम लोग देख नहीं पाएंगे। अगर इधर से देखेंगे ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, लेकिन इसका भी ना कोई नाम होगा। जैसे ये हो गया शिवालिक हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया ट्रांस हिमालय। तो इसके इस पार्टी भी जो हिस्सा होगा तो उसका भी एक नाम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये ट्रांस हिमालय, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। सॉरी, ट्रांस हिमालय, इसे हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। उसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसे हम लोग बृहद हिमालय। और इसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। उस और गलती हो गया था। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय। ये हो गया ट्रांस हिमालय। क्या हो गया? ये हो गया ट्रांस हिमालय। अब देखिए ये क्या होगा? 4 हिस्सा है। जितने भी बड़े बड़े पहाड़ वगैरह हैं, वो सब किस पर? बृहद हिमालय पर है। सब किस पर है? बृहद हिमालय पर। तो 4 हिस्सा देख लीजिए। कौन ऊपर की उस पार्टी जो है, जो तिब्बत का पठार और चाइना वाला होता है, वो कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके ऊपर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। 4 हिमालय का हिस्सा देख लिए। अच्छा, आपको ये खुद बताइए, आपको ये जो 4 हिस्सा है, तो एक ऐसा समय आया होगा कि शिवालिक हिमालय का हिस्सा खत्म होता होगा और मध्य हिमालय का हिस्सा चालू होता होगा। फिर उसी तरह से जहाँ पर मध्य हिमालय का हिस्सा चालू होता होगा, वहाँ से बृहद हिमालय का हिस्सा चालू होता होगा और मध्य हिमालय का हिस्सा खत्म होता होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ से जो है वो शिवालिक हिमालय का हिस्सा खत्म और मध्य हिमालय चालू हुआ, और यहाँ से मध्य हिमालय का हिस्सा खत्म और बृहद हिमालय चालू हुआ? तो उसको कोई ना कोई एक नाम देना जरूरी है। तो उसका भी नाम है। उसका क्या नाम है? देखिए, ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच को यानी ट्रांस और बृहद हिमालय को अलग जो करता है, वो कौन करता है? वो सचर जोन कौन करता है? सचर जोन। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करता है उसे हम लोग सचर जोन कहते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो रेखा अलग करती है उसे हम लोग सचर जोन कहते हैं। फिर उसी तरह से बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को जो रेखा अलग करती है उसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जबकि ऊपर की ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है? वो सचर जोन कहलाती है। क्या कहते हैं? सचर जोन। उसी तरह से जो नीचे है शिवालिक हिमालय और ऊपर की ओर मध्य हिमालय जो है उसे अलग करती है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। कौन अलग करती है? ग्रेट
बाउंड्री फोल्ट ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ये समझ गए। ट्रांस वाले बृहद वाले मध्य वाले ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। अब देखिए जितने भी ऊंचे ऊंचे हिस्सा है, जितने भी आप देखेंगे, माउंट एवरेस्ट हो गया या फिर नंदा पर्वत हो गया या फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गौरी शंकर, छुयू, जितने भी जो है वो हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी है, वो सब बृहद हिमालय पर स्थित है। कहता है बृहद हिमालय पर स्थित है। आप देखेंगे सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर आ जाएगा। शुरू में कौन आएगा? देखिए शुरू में जो आएगा वो कौन आएगा? पीओके में हिस्सा आता है कौन? नंगा पर्वत। इससे नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। इसमें जो है कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। अच्छा, आपको लगता होगा कि इसके ऊपर तो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय पर ये ऊंचा थोड़ा होना चाहिए। ट्रांस हिमालय का ऊंचा देखिए, बोर्ड है वो 2D डायमेंशन है। आप 3D डायमेंशन पर देखेंगे तो ये हिस्सा जो उस पार्टिकुलर, जैसे कि ये आपको पता है नहीं है, आपको ये पता है कि ये क्या हो गया? शिवालिक हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय, और ये ट्रांस हिमालय, सॉरी बृहद हिमालय हो गया। और इस पार्टी जो ये हिस्सा जो है वो क्या है? वो ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय तो ये नीचे ये उस पार्टी का हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा जो ये हो जाएगा। और ये बोर्ड पर जो 2 डायमेंशन जिसका आप यहाँ ऊपर दिख रहा है, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? ट्रांस हिमालय। ये मत सोचिएगा कि ट्रांस हिमालय के ऊपर जो है वो कौन है, सॉरी ये मत समझिएगा कि बृहद हिमालय के ऊपर जो है ट्रांस हिमालय है। ऐसा नहीं है। ट्रांस हिमालय जो है उस पार्टी का हिस्सा है और सबसे ऊपर हिस्सा जो है बृहद हिमालय। इसको टेंशन, इसको हाथ में मिटा ही देते हैं, तो इसको कंफ्यूज होते रहेगा सब। आप समझ लेगा यहाँ पर ट्रांस हिमालय है। अब समझ गए यहाँ पर कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। ये कहाँ पर? ये भारत में ही पड़ता है, लेकिन अभी पीओके में है। कहता है पीओके में, वो बहुत जल्दी आएगा भारत में। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको हम भारत में पढ़ाएंगे कि भारत में जो है वो कौन सा है? नंगा पर्वत। हालांकि भारत में ही है अभी, ये समझ। अब जितने 2-3 चोटियाँ मिलेगी उत्तराखंड में। हालांकि नक्शा में हम तो नक्शा में अच्छा सा नहीं बना पाए हैं, लेकिन आपको बता देते हैं। ये जो चोटी है पहले कौन सा थी? बंदरपूछ। यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर बंदरपूछ ये उत्तराखंड में। कहते हैं उत्तराखंड में। ये थोड़ा सा नक्शा थोड़ा सा टेढ़ा मेरा बना है, नहीं तो नक्शा पढ़ाते तो एग्जैक्ट दिखता। तो बंदरपूछ कौन सा? ये किस में? उत्तराखंड में। ये जो है उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बंदरपूछ, नंगा पर्वत, बंदरपूछ। उसके बाद कामेट एक और जो है। ये तीनों जो है नंदा पर्वत। ये तीनों पर्वत जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेट और नंदा। नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेट और नंदा, ये तीनों के तीनों पर्वत जो है यहाँ पर बंदरपूछ, कामेट और नंदा, ये उत्तराखंड में। याद रखिएगा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उसके आगे देखते हैं। अब बहुत सारे नेपाल में बहुत सारे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। ये हिस्सा जो है नेपाल में, कहता है ये नेपाल। नीचे ये बिहार है, ये यूपी है। तो नीचे क्या है? उसके बिहार के ऊपर कौन है? नेपाल। नेपाल में बहुत चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही मिलेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेपाल में कौन सा आएगा? धौलागिरी। शुरू में आएगा धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। ये 3 पर्वत देखिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। तो शुरू से आइए कौन कौन? नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेट और नंदा। नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेट और नंदा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। शुरू से बोलिए। नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। ये कितने चोटियाँ देख लिए? 3 और 3 6 चोटियाँ देख लिए। उसके आगे भी देखते हैं। नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेट, नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। कहता है मनसालू। उसके बाद आएगा गौरी शंकर और छुयू। ब्लू आ गया। गौरी शंकर। इसके नीचे आएगा छुयू। इसके बाद ही आएगा माउंट एवरेस्ट। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट।
क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट बहुत ही ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट जो है वो अभी इसका ऊंचाई लगभग कितना है, अभी वर्तमान में जो है वो 8,850 मीटर, पहले 8,800 कितना होता था, 48 मीटर हुआ करता था। लेकिन आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण दो प्लेट हैं वो अभी भी क्या है, आपस में सट रहे हैं, जिस कारण बीच वाला हिस्सा उठ रहा है। और वहीं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है प्रत्येक 1 साल में 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। और अभी अगर 1 साल में 5 सेंटीमीटर तो लगभग 20 साल में कितना हो, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर के हम लोग 1 मीटर कहते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक 20 साल में 1 मीटर बढ़ जाता है माउंट एवरेस्ट। तो सोचिए अभी 2 मीटर बढ़े, यानी 40 साल में अभी 2 मीटर बढ़ चुका है। ये हो गया माउंट एवरेस्ट, क्या था माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्किम, क्या था सिक्किम राज्य में कौन सा पर्वत मिलेगा, कंचनजंगा। यहाँ पर कौन सा है, कंचनजंगा सिक्किम है। ये भी थोड़ा सा ऊंचा है, इसके पास ये इतना तक है, ये भी कंचनजंगा कौन सा है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। तो कितने पर्वत देखे, कौन कौन, नंगा पर्वत, बंदरपुछ, कामेट और नंदा। नंगा पर्वत, बंदरपुछ, कामेट और नंदा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। उसके बाद गौरी शंकर और छुयू, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में एक कौन सा चोटी है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो नामचा बर्मा। कौन सा है, नामचा बर्मा। यहाँ पर नामचा वर्मा, कौन सा चोटी है, नामचा वर्मा। नामचा वर्मा, ये इतनी सारी चोटियाँ हैं, ये आपको चोटी याद रखनी है, क्योंकि अगर आप छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि बताइए ये बंदरपुछ किस राज्य में, मतलब भारत के किस राज्य में, तो हो जाएगा उत्तराखंड। या फिर आप पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंदसौर, ये सब किस कहाँ पर है, मतलब किस देश में, ये तो पूछेगा नेपाल में, बस। भूटान में तो है ही नहीं। कंचनजंगा जो है सिक्किम है, तो ऐसे पूछेगा। लेकिन अगर यूपीएससी या फिर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछना होगा, पीटी में अगर पूछना होगा, तो पूछेगा कि बताइए 4-5 इसमें से 4-5 ऑप्शन, जैसे नंगा पर्वत दे देगा, धौलागिरी दे देगा, छुयू दे देगा, माउंट एवरेस्ट दे देगा, और कहेगा कि आप क्या कीजिए, पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए, पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए, तो आपको एकाएक देना होगा, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, तो आपको उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, अब एक बार रिकॉल कर देते हैं कौन कौन, नंगा पर्वत, बंदरपुछ, कामेट, नंदा। नंगा पर्वत, बंदरपुछ, कामेट, नंदा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। गौरी शंकर, छुयू। गौरी शंकर, छुयू। गौरी शंकर, छुयू। गौरी शंकर, छुयू। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मैकालू पर्वत भूल गए, मैकालू पर्वत, कौन सा पर्वत, मैकालू। माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू पर्वत है, ये तो भूल ही गए थे। यहाँ पर मैकालू। माउंट एवरेस्ट के बाद जो है वो मैकालू पर्वत है, कहता मैकालू पर्वत, तो इसीलिए कन्फ्यूज हो रहे थे। तो शुरू से बोलिए, नंगा पर्वत, बंदरपुछ, कामेट, नंदा। नंगा पर्वत, बंदरपुछ, कामेट, नंदा। नंगा पर्वत, बंदरपुछ, कामेट, नंदा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। गौरी शंकर, छुयू। गौरी शंकर, छुयू। माउंट एवरेस्ट, मैकालू। माउंट एवरेस्ट, मैकालू। माउंट एवरेस्ट, मैकालू। माउंट एवरेस्ट, मैकालू। मैकालू पर्वत है, ये मत सोचिए मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत यहाँ पर मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत, इसकी ऊंची चोटी अमरकंटक, आपको पढ़ाए हुए हैं। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, ऊपर सोन नदी, इधर से नर्मदा नदी, ये आपको बताए हुए हैं। तो कितना हो जाएगा, नंगा पर्वत, बंदरपुछ, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। उसके बाद आता है कौन आता है, कंचनजंगा। कौन सा, कंचनजंगा। और लास्ट में जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्या था हिमालय पर्वत के बारे में। इसके बाद आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।